तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से खुद पे फोकस करके आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। खुद पे फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला की फैक्टर है जो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हेल्प करने वाला है, वो है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। हर ट्रेडर का एक अलग एज होता है। कोई ट्रेडर इंट्राडे में शार्प होता है तो कोई स्विंग में काफी ज्यादा पेशेंस के साथ काम करता है। पता है प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों का सेटअप कॉपी करते हैं बिना ये जाने कि क्या वो सेटअप हमारी पर्सनालिटी को मैच करता भी है या नहीं। जैसे कि एक इम्पेशेंट इंसान स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए राइट फिट नहीं है। तो ट्रेडिंग में कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि सिर्फ सेल्फ फिट काम करता है। वो ट्रेडिंग स्टाइल को चूज करिए जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ मैच करती हूँ और आप उस ट्रेडिंग स्टाइल के साथ कंफर्टेबल। तो सेकंड फैक्टर है जिस पर हमें फोकस करना है वो है खुद की स्ट्रेंथ्स के बाद अपनी खुद की वीकनेस को जानना। हर ट्रेडर की एक बैलेंस लाइफ होती है। कोई किसी चीज में बहुत ज्यादा सुपर स्मार्ट होता है बट वहीं किसी चीज में काम करने के लिए वो इनकेपेबल होता है। तो स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी वीकनेस को भी पहचानना एक ट्रेडर के लिए अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर ट्रेडर के ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, फोमो, रिवेंज ट्रेडिंग, लेट एंट्रीज। अगर जो चीजें आप इग्नोर करते हो वही सारी चीजें आपके अकाउंट को धीरे धीरे डैमेज करती है। ट्रेडर को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना कोई वीकनेस नहीं है बल्कि एक ट्रेडिंग प्रोफेशनलिज्म है। तो अपनी वीकनेस को एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और उस पर फोकस करिए और ये एक बेहतर तरीका है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का। थर्ड फैक्टर है जिस पर हमें फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बाद वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कुछ ट्रेडर्स अंडर कॉन्फिडेंट ही रहते हैं। बट मार्केट में ट्रेडर को एक सफिशिएंट कॉन्फिडेंस जनरेट करना उसकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस पीएनएल और स्क्रीनशॉट से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप प्रेशर में भी अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। विनिंग ट्रेड से काफी ज्यादा जरूरी है एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच रखना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो उसकी लूजिंग स्ट्रीक में भी आपको कंसिस्टेंटली उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी और आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स देने की कैपेसिटी रखेगी। सही स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन आपके अंदर एक रियल कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर जिस पे हमें फोकस करना है वो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, दैट इज टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। जी हाँ, मार्केट में भी ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉसेस होने के तुरंत बाद नेक्स्ट ट्रेड लेना कोई ब्रेवरी का साइन नहीं है। कभी कभी बेस्ट ट्रेड होता है स्क्रीन बंद करना, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा रहेंगी बट आपका जो माइंडसेट है उस टाइम ट्रेडिंग करने के लिए वो शायद ऐप नहीं होता है। तो ब्रेक लेना कोई लॉस नहीं होता है, वो बल्कि आपके कैपिटल और आपके माइंडसेट को प्रोटेक्ट करने का एक बेस्ट वे होता है। आप ब्रेक्स अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं, जैसे कि अपनी हॉबी पे फोकस कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई सूदिंग सॉन्ग सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप ट्रेडिंग में सही डायरेक्शन में सोच पाते हैं। अब लास्ट फैक्टर है जिसपे आप फोकस करके अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और वो है सेल्फ अवेयर होके। मार्केट की नॉलेज तो हर कोई रखता है, मार्केट आज कहाँ ओपन होगा, क्या की लेवल्स हैं, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियोस क्या है, ग्लोबल टेंशंस क्या है, ये सब तो हर कोई जानता है। बट अपने अंदर क्या उथल पुथल चल रही है वो शायद कोई नहीं जानता और हर एक ट्रेडर वो चीजें इग्नोर कर देता है। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रॉफिट्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप लॉसेस के बाद कैसे डिसीजंस लेते हैं। ये सारी चीजें अगर आप एनालाइज कर पाते हैं, उसको जर्नलाइज करते हैं और खुद के बारे में अगर जानते हैं तो आप ट्रेडिंग में मास्टरी कर सकते हैं। मार्केट में प्रेशर, रिवेंज, एंजाइटी, ये सब आपके मार्केट को पास करने के लिए टेस्ट होते हैं। स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस के बिना हर स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। तो मार्केट्स में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और बेहतर बनाना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोर्स। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप और भी चीजें जानना चाहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड तो हमें अभी कमेंट्स में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।